नमस्कार, हिंदू भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। यूपी में योगी सरकार ने 19 मार्च 2021 को अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भाजपा जोरों शोरों से जुट गई है। तो आज हम बात करेंगे यूपी में योगी सरकार के इन 4 साल में कितने आपराधिक मामले हुए, कितने अपराधियों को योगी सरकार ने ढेर किया और तुलना भी करेंगे योगी सरकार और अखिलेश राज में हुए आपराधिक मामलों की। दरअसल जब 2017 में यूपी में योगी की सरकार बनी थी तो उनका अपराधियों को साफ संदेश था कि या तो अपराधी परदेश छोड़ दें या फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। जिसके बाद इसकी शुरुआत योगी सरकार ने मजनुओं से की और एंटी रोमियो स्क्वाड चलाकर की, जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। फिर उसके बाद प्रदेश में शातिर लुटेरों और डकैतों का एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ और वहीं इस दौरान 5 लाख से 5,000 तक के इनामियों को यूपी की योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, योगी सरकार में कितने आपराधिक मामले हुए और ऐसे ही अखिलेश सरकार में कितने आपराधिक मामले हुए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार में यूपी में आपराधिक मामलों की। तो 2017 में हत्याएं हुई 4324, फिर घटकर 2018 में 4018 हुई, फिर घटकर 2019 में 3806 हुई, फिर 2020 में 3468। तो ये ग्राफ हत्या का घटता चला गया योगी सरकार में। तो ऐसे ही अपहरण के मामले में बात कर लेते हैं। तो 2017 में योगी सरकार में अपहरण हुए 19,921, फिर 2018 में 21,711 हुए, फिर ऐसे ही 2019 की बात करें तो 16,590 हुए, फिर घटकर 2020 तक, तो घटकर 2317 तक योगी सरकार में 2020 तक मामले आए। ऐसी बलात्कार के मामलों पर गौर कर लेते हैं। बलात्कार के 2017 में 4246 मामले आए, ऐसे ही घटकर 2018 में 3946 मामले आए, फिर 2019 में घटकर फिर 3065 मामले आए बलात्कार के यूपी में। उसके बाद ऐसे ही 2022 में 1384 मामले बलात्कार के घटकर 2020 तक ये ग्राफ घटकर 1384 तक पहुंच गया 4246 से। ऐसे ही बलात्कार के प्रयास पर गौर कर लेते हैं। तो 601 मामले 2017 में थे, फिर बढ़े 661 हुए, फिर 358 घटकर आ गए 2019 तक, फिर 85 मामले रह गए 2020 तक। तो ये भी ग्राफ घटा है। फिर लूट के मामलों में यूपी में योगी सरकार में देख लेते हैं। तो 2017 में 4,079 मामले लूट के 2017 में सामने आए। ऐसे ही 2018 में 3218 मामले सामने आए, घटकर 3200 हो गए। फिर 2019 में 2241 मामले आए, तो 4,000 से घटकर ग्राफ 2019 तक 2241 पर रुक गया। फिर बात करते हैं डकैती की। तो 2017 में 263 मामले यूपी में योगी की सरकार में डकैती के सामने आए। ऐसे ही 2018 में 144 मामले डकैती के सामने आए, फिर ऐसे ही 126 2019 में मामले डकैती के सामने आए। तो ये भी ग्राफ घटकर 124 पर पहुंच गया। गंभीर वारदातों पर नजर डाल लेते हैं। तो 64,450 गंभीर वारदातें 2017 में सामने आई। 2018 में 65,155 वारदातें सामने आई। 2019 में घटकर 55,519 गंभीर वारदातें सामने आई। तो ये भी ग्राफ घटा है। अब ऐसे ही अब हम अखिलेश सरकार पर नजर डाल लेते हैं। तो अखिलेश सरकार में आपराधिक मामलों पर नजर डालते हैं। तो ऐसे ही हत्या के मामले देखें तो यूपी में अखिलेश सरकार में 2016 में 4879 मामले सामने आए। 2015 की बात करें तो 4732 हत्या के मामले यूपी में अखिलेश की सरकार में सामने आए। 2014 में ये बढ़ 5150 मामले 2014 में हत्या के मामले सामने आए। तो ये ग्राफ बढ़ा। फिर 2013 में 5047 हत्या के मामले सामने आए। ऐसे ही अपहरण देखें तो अपहरण के मामले 15,898 मामले अपहरण के सामने आए 2016 में अखिलेश सरकार में। 2015 में 11,999 मामले 2015 में अखिलेश की सरकार में यूपी में सामने आए। 2014 में यह ग्राफ बढ़ा और 12,361 मामले अखिलेश सरकार में यूपी में सामने आए। फिर 2013 में 11,183 मामले अखिलेश सरकार में यूपी में सामने आए। तो तुलना कर सकते हैं, अभी तक देखा जाए तो अखिलेश सरकार में ज़्यादा आपराधिक मामले हुए हैं।
तो बलात्कार पर नजर डालें, बलात्कार के मामलों पर नजर डालें तो 2016 में 4816 बलात्कार के मामले अखिलेश सरकार में सामने आए। 2015 में ये ग्राफ कटा और 3025 बलात्कार के मामले सामने आए। फिर 2014 में 3467 बलात्कार के मामले अखिलेश सरकार में सामने आए। 2013 में 3050 बलात्कार के मामले सामने आए। ऐसे ही बलात्कार के प्रयास के मामलों में नजर डाल लेते हैं तो 2016 में अखिलेश सरकार में 1958 बलात्कार के मामले सामने आए। 2015 में 422 बलात्कार के मामले यूपी में अखिलेश सरकार में सामने आए। तो ऐसे ही अखिलेश सरकार में लूट के मामलों पर नजर डाल लेते हैं तो लूट के मामले 2016 में 4502 मामले लूट के सामने आए। 2015 में 3637 मामले लूट के अखिलेश सरकार में सामने आए। 3920 मामले 2014 में लूट के सामने आए। 2013 में 3591 मामले सामने आए। ऐसे ही डकैती के मामलों पर नजर डालें तो 284 मामले 2016 में अखिलेश सरकार में सामने आए। 2015 में 277 डकैती के मामले सामने आए अखिलेश सरकार में। 294 डकैती के मामले 2014 में सामने आए। 2013 में 596 मामले सामने आए। ये ग्राफ बढ़ा। तो अब गंभीर वारदातों पर नजर डालें तो गंभीर वारदातों में अखिलेश सरकार में 2016 में 65,090 मामले सामने आए। 2015 में 40,613 मामले सामने आए। 2014 में 41,889 मामले सामने आए। 2013 में 38,779 मामले सामने आए गंभीर वारदातों के। तो ये था योगी और अखिलेश सरकार के 4-4 सालों के आपराधिक मामलों का एक रिकॉर्ड। तो अब योगी सरकार में हुए कितने अपराधी ढेर हुए इस पर नजर डाल लेते हैं। 4 सालों में 2017 से 2020 तक कितने अपराधियों को योगी सरकार ने ढेर किया है। 2017 में योगी सरकार में 28 अपराधी ढेर हुए। 2018 में 41 अपराधी ढेर हुए। 2019 में योगी की यूपी पुलिस ने 34 अपराधियों को ढेर किया। फिर ऐसे ही 2020 में योगी की पुलिस ने 26 अपराधियों को ढेर किया। तो यह था यूपी की योगी सरकार और अखिलेश सरकार में हुए आपराधिक मामलों का एक रिकॉर्ड, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार अखिलेश से कहीं ज्यादा आपराधिक मामलों में नकेल कसने में कामयाब रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।